नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक, सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक हैं और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए आई हुई है। देखिएगा, आपकी हथेली में दो चीज़ें बहुत शानदार दिखाई दे रही हैं, बल्कि तीन चीज़ें। ये इतनी शानदार हैं कि सबसे पहले मैं इन्हीं को बताऊंगा, फिर आपके सवाल लूँगा और अन्य चीज़ों को देखूंगा। सबसे पहले देखिएगा, ये वाला जो हिस्सा होता है ना हमारा, इसको हम कर्म का स्थान कहते हैं, क्योंकि ये शनि ग्रह से संबंधित है और शनि हमेशा कर्म को देखता है। शनि बताता है कि जिस प्रकार के हम कर्म करेंगे उसी प्रकार का हम अपने भाग्य का निर्माण कर पाएंगे। दूसरी बात, इसको भाग्य का स्थान भी कहते हैं, ठीक है ना। और शनि नौकरी का मालिक है। चाहे आपकी किसी भी प्रकार की नौकरी है, नौकरी कैसे रहेगी, किस प्रकार की मिलेगी और कितनी आप ग्रोथ उसमें कर पाएंगे और जीवन में आर्थिक स्थिति उसके हिसाब से कैसे रहेगी, ये स्थान तय करता है। तो इसलिए इसको भाग्य स्थान भी कहते हैं। शनि न्याय का देवता है और वायु तत्व का कारक है। तो हथेली में ये स्थान है, ये स्थान है और ये स्थान है। आपके अंदर पंच तत्वों में से जो वायु तत्व है वो किस स्थिति में है, हथेली का ये भाग आपको दिखाता है। तो इसलिए इसका बड़ा महत्व है हमारे जीवन में, हमारी हथेली में। इसमें जो फिंगर है आपकी, अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये फिंगर यहाँ पे सीधी खड़ी है, ये वाली फिंगर, ठीक है ना। और एक सही अनुपात में भी है, न बहुत बड़ी है न बहुत छोटी है, एकदम सुंदर अनुपात में है। इसका मतलब है कि जीवन में आपकी जो मानसिक क्षमता है उसकी ताकत बहुत अच्छी रहेगी। साथ में हल्का टर्न ये ले रहा है इस तरफ, जो आध्यात्मिक ताकत को दिखाता है। मानी आपकी आध्यात्मिक क्षमता भी बहुत शानदार रहने वाली है। और बृहस्पति के कारण कहीं ना कहीं स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा और दूसरों की मदद करने वाला व्यक्तित्व भी बना रहेगा। एक अच्छा नॉलेज वाला व्यक्तित्व रहेगा और इन सब के कारण भाग्य आपका निश्चित रूप से साथ देने वाला है। ये सबसे बड़ी खूबसूरत चीज़ आपकी हथेली में है। लेकिन एक कमी को भी ये छोड़ रही है। यहाँ पे देखेंगे, जो मुझे लग रहा है, अगर ये तिल है, अगर नहीं है तो ठीक है, अगर तिल है तो चाहे नौकरी का मामला हो, मानी करियर का कोई भी मामला हो, चाहे बिजनेस है चाहे जॉब है, और धन का मामला है, ये जीवन में संघर्ष की स्थिति बनाए रखेगा। कई बार उतार चढ़ाव देगा, कई बार अस्थिरता देगा और कई बार तनाव को बढ़ाएगा। तो अगर है तो मुझे लिख लीजिएगा, मैं इसका उपाय दूंगा आपको। ये उपाय अगर आप विधिवत तरीके से करते हैं तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्योंकि वायु तत्व आपकी शरीर में अगर बैलेंस स्थिति में होगा तो जीवन के तमाम आयामों पे उसका असर पड़ेगा ही पड़ेगा, ठीक, समझ गए ना। अब दूसरी खूबसूरत चीज देखिएगा, जो अभी उभर रही है, बिल्कुल उभर कर नहीं आई है, बिल्कुल उभर रही है। ये आपका शनि का क्षेत्र है, मैंने पहले बता दिया है। यहाँ से देखेंगे आप, धीरे 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 एक रेखा बढ़ती हुई जा रही है सूर्य की तरफ। ये जबरदस्त रेखा है, ये सूर्य रेखा है, लेकिन बड़ी अलौकिक, बड़ी दुर्लभ और बहुत कम हाथों में पाई जाने वाली रेखा है। ये जैसे जैसे डेवलप होगी और आपकी सूर्य पे पहुँचेगी, वैसे वैसे ये बताती है कि देखिएगा, आपको जुडिशरी और मैनेजमेंट के क्षेत्र में बड़ी सफलता मिलेगी। अगर आप मैनेजमेंट में, जुडिशरी में
कार्य कर रहे हैं तो इस क्षेत्र में ये आपको बहुत बड़ी सफलता दिलवाएगी, लेकिन साथ में ये जीवन काल में आपको रहस्यमय बनाएगी। लेकिन कुछ मामलों में उदासीन रहेंगे, लेकिन संत, लेकिन तेजस्वी और जबरदस्त नॉलेज और आत्मज्ञान आपके अंदर हमेशा बना रहेगा। आपको आत्म साक्षात्कार के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। आप अपने आप को इस रेखा के डेवलप होने पर बहुत जल्दी जान जाएंगे आप कौन हैं, क्या करने आए हैं, किस लिए आए हैं। ठीक है ना। तीसरी खूबसूरत चीज अगर हम देखें यहाँ पे तो आपका मणिबंध है, जिसको हम कहते हैं केतु का पर्वत, ये वाला हिस्सा। यहां आप पहली रेखा को देखते हैं, धीरे धीरे डेवलप हो रही है, सुंदर हो रही है। ये बताती है आपका स्वास्थ्य का मामला, आपका आरोग्य का मामला, आपका तंदुरुस्ती का मामला। ठीक है ना। ऐसी कोई भी बीमारी नहीं दिख रही है आपकी हथेली में अभी जो जीवन को बुरी तरह से संकट में डाल दे या लाइलाज हो, रहस्यमय हो, ऐसी नहीं दिखाई दे रही है। इस मामले में आप ज़्यादातर लकी रहेंगे। दूसरी रेखा धीरे धीरे डेवलप हो रही है और जब आपका करियर और धन की रेखा चाहे यहाँ से हो चाहे यहाँ से हो डेवलप हो जाएगी तो इसका फायदा आपको मिलेगा। आपको संपत्ति और धन का लाभ जीवन में मिलेगा। लेकिन अभी क्या है कि ये रेखा पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है, तो इसके लिए मैं आपको एक उपाय दूंगा। महालक्ष्मी का रात्रि का उपाय है और उसके साथ साथ आपको एक दिव्य योग ध्यान क्रिया, दिव्य सूर्य क्रिया और महालक्ष्मी का उपाय, ये 3 चीजें आपको करनी है अगर जीवन में एक स्थायित्व, एक जो है ब्रांड बनकर, एक सही व्यक्तित्व बनकर आपको अपने आप को निखारना है तो 3 चीजें जरूर करनी है। तीसरी रेखा आप अगर देखेंगे अभी उदयमान स्थिति में है, लेकिन ये रेखा बहुत अच्छी है। ये रेखा जब अपनी स्पष्ट स्थिति में आएगी और लगभग ये सारी रेखाएं आपकी जो है 46 ईयर में अपनी स्थिति में पूरी तरह से आ रही है, तो इस रेखा का प्रभाव जीवन पर बहुत अच्छा पड़ेगा। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने धन का और अपने ऐश्वर्य भोगने का शानदार सुख मिलेगा, ये बता रहा है। दूसरा ये बता रहा है कि पूर्व जन्म में आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, पुण्य कर्म किए हैं, जिसकी वजह से आपको 84 लाख योनियों में नहीं भटकना पड़ा है। आप मनुष्य योनि में उन कर्मों के द्वारा आए हैं, आपका प्रारब्ध बहुत अच्छा है। लेकिन जो उस जन्म में प्रारंभिक प्रारब्ध था, आपका कर्म थे आपके, वो उतने अच्छे नहीं थे। बाद में आपके कर्म अच्छे हुए हैं, शानदार हुए हैं, पुण्यदायी हुए हैं, जिसके कारण आपको 46 ईयर से इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। एक तो नॉलेज बहुत अच्छी रहेगी, आपको किसी भी चीज में हो, माहिरता जिसको कहते हैं ना, इंटेलिजेंट व्यक्तित्व, वो बना रहेगा। और उसके कारण 46 ईयर से आपके जीवन में धन बहुत अच्छा आएगा, जो जीवन के अंतिम क्षण तक चलेगा। बहुत अच्छा धन, और जो सुख भी देगा आपको, आरोग्य भी देगा, तंदुरुस्ती भी देगा और समाज में चिंता विमुक्त भी करवाएगा। इस प्रकार की चीजें दिखाई दे रही हैं। ये 3 चीजें आपकी हथेली में स्पेशल थी, बहुत अच्छी थी, इसलिए मैंने सबसे पहले इन्हीं चीजों को देखा है। आपका पहला क्वेश्चन है आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिएगा, आपको महालक्ष्मी का एक उपाय दे रहा हूं रात्रि के समय का, वो जरूर करें। इसके कारण आपकी ये सेकंड वाली रेखा और यहाँ से गुजरती हुई ये रेखा, ये दोनों रेखाएं स्पष्ट स्थिति में आएंगी, जिसके कारण 46 ईयर से यहाँ पे धन और करियर के मामले में पूरी तरह से स्टेबिलिटी दिखाई दे रही है। दूसरा आपका सवाल है, आप
लिख रहे हैं कि आप अपना बिजनेस होगा आपका, या आप अपना बिजनेस कर सकते हैं। अभी तो आप बिजनेस में न जाएं तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अगर जाते भी हैं तो पार्टनरशिप में व्यापार न करें। और यहाँ पे 46 ईयर से व्यापार धीरे धीरे ग्रोथ की स्थिति में आ रहा है। 46 ईयर में से आप व्यापार निश्चित ही कर सकते हैं। उस दौरान यहाँ पे मंगल की जो ये रेखाएं हैं, ये बता रही है कि देखिएगा आपको अपने मकान का सुख मिलेगा ही मिलेगा, अपना घर का सुख मिलना ही मिलना है। दूसरी बात है, इसकी वजह से आपको दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलने वाला है। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी, इसको आप अनुभव भी करेंगे। तीसरा, ये इंगित करती हैं दोनों लकीरें कि आप में बहुत अच्छी प्रतिभा है, तीव्र बुद्धि के मालिक हैं आप। आपके अंदर सोचने और समझने की जो ताकत है वो बहुत अच्छी है, इसका आपको लाभ होगा। और ऐसा भी जीवन में व्यक्तित्व उभर कर आएगा कि अपने जीवन काल में आप एक बार यदि कोई डिसीजन ले लेंगे, कोई निर्णय ले लेंगे, तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे। आपका व्यक्तित्व भी अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहेगा, ये यहाँ पे बता रही है। ये शानदार चीज़ें हैं आपकी हथेली में, बहुत अच्छी चीज़ें हैं। और बिजनेस की अगर हम बात करें यहाँ पे इन लकीरों को देख के और सूर्य का पर्वत को देख के, तो प्रॉपर्टी से संबंधित चीज़ों का अगर व्यापार करें उसमें अच्छा लाभ आपको दिखाई दे रहा है। या नाव या बोट से संबंधित चीज़ों का व्यापार करें, आपको बहुत अच्छा रहेगा। या तो आप जो है कागज़ का उद्योग हो, लकड़ी का काम हो, तो ऐसी चीज़ों में बड़ा लाभ दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लाभ दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ भी करें उसके लिए करियर और धन की रेखा का पुष्ट और सुंदर होना जरूरी हो। या तो ये रेखा हो नहीं, या तो पूरी हो, तब इसका फायदा ज़्यादा मिलता है। आप लिखते हैं मेरा रिटायर लाइफ कैसे रहेगी, रिटायरमेंट के बाद की ज़िंदगी। देखिएगा यहाँ पे आपका शुक्र को अगर हम शानदार तरीके से देखें तो ये स्पष्ट बता रहा है कि आपका बुढ़ापा तो बहुत शानदार है। खास करके 56वें वर्ष से जो समय है आपका, वो बहुत अच्छा कहलाएगा। घूमने फिरने के शौकीन रहेंगे, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, चाहे नए प्रकार का फैशन हो, नए प्रकार के कपड़े हो, नई प्रकार की टेक्नोलॉजी हो। भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहेगा, चाहे लग्जरी जीवन हो या अल्ट्रा लग्जरी जीवन हो। ये यहाँ पे स्थिति दिखाई दे रही है। और इसके कारण चकाचौंध रहेगी, ग्लैमर रहेगा, नाम और यश होगा, जिससे आपकी पर्सनैलिटी खूब निखर के आएगी, मन प्रसन्न रहेगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। लेकिन अभी की अगर बात करें तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, जाल। तो किसी चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, वर्तमान में चिंताएं भी कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं। आपकी दृष्टि से फिर भी पूर्णता का अभाव दिखाई दे रहा है। लाख प्रयास करने पर, सारे साधन होने के बावजूद भी जो वास्तविक सुख की अनुभूति होनी चाहिए उसमें अभी कमी है। तो इसके लिए दिव्य योग ध्यान क्रिया और दिव्य सूर्य क्रिया आपके लिए बड़ी शानदार रहेगी। इस चीज़ की तरफ आप जरूर ध्यान करें, ठीक है। मेरी बेटी की पढ़ाई और भविष्य, देखिएगा आपकी बेटी की पढ़ाई कैसी रहेगी, उसका भविष्य कैसा रहेगा, ठीक है ना। ये उसके हाथों से ही पता चलेगा, आपके हाथ से नहीं पता चलता है। हाँ, यहाँ पे जिस तरह से बृहस्पति हैं ये शनि की तरफ देख रहे हैं, तो अभी परिवार को लेके कम से कम 2.5 वर्षों तक चिंताएं दिखाई दे रही हैं या छोटी मोटी परेशानियां दिख रही हैं, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा नहीं है। दूसरी बात है, ये अभी आपका ये जड़ वाला भाग धन का ग्रह है, सभी चीज़ों का ग्रह इसको कहते हैं, आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं
और इस अवस्था में ये आपके अंदर साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व की तरफ आपको ले जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन इनका जो नैसर्गिक स्वभाव है उसके कारण आपका भी हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता आपके अंदर रहेगी और दूसरों की मदद करने की भावना भी बहुत अच्छी आपके अंदर है। इसके नेचुरल स्वभाव के कारण आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहने की संभावनाएं को ये स्पष्ट दिखा रहा है। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाले होंगे, ये दिख रहा है। करियर के कुछ खास क्षेत्र हैं, जैसे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर काम कर रहे हो तो अभी थोड़ा सा मध्यम रहेगी चीज़ें। अगर इन क्षेत्रों में काम कर रहे हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारना चाहते हैं, बड़ी कामयाबी पाना चाहते हैं, तो देवगुरु बृहस्पति को पुष्ट जरूर कीजिएगा। और इसके लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना है, आपने दिव्य सूर्य क्रिया और दिव्य योग ध्यान क्रिया महालक्ष्मी की उपाय से ही ये ग्रह अपने नेचुरल स्थिति में आ जाएंगे और इसका फायदा आपको बहुत अच्छा मिलेगा। कुछ खास चीज़ें थी, कुछ बहुत ज़रूरी सवाल थे, ये सब हमने इसमें कवर कर लिए हैं। अब थोड़ा सा आपकी हथेली को हल्के रूप में अलग से देखा जाए। यहाँ पे देखेंगे ये रेखा, ये उंगली सीधा खड़ी है लेकिन इसके पहले पोर्व तक नहीं पहुँच पा रही है। जब ये बहुत छोटी होती है इस तरह से, तो व्यक्ति का व्यक्तित्व पूरी तरह से निखर के नहीं आ पाता है, ठीक है ना। तो जहाँ तक हो सके नाखून बढ़ाएं, अगर यहाँ तक बढ़ सकता है तो ये बहुत अच्छा रहता है। जब ये छोटी होती है तो व्यक्ति के अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स में थोड़ी सी कमी देती है, मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रखरखाव में, अकाउंटेबिलिटी में, फाइलिंग में, इन चीज़ों में भी ये थोड़ी सी कमी देती है। तो कहीं ना कहीं नाखून बढ़ाएं और प्रत्येक बुधवार को संभव हो तो गणेश जी को दूर्वा घास होती है उसको चढ़ाएं, तो इससे ये चीज़ बहुत अच्छी होगी, ये कमियां दूर हो जाएंगी। यश पाने की इच्छा, नेम फेम पाने की इच्छा और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा बहुत अच्छी रहेगी और इसका लाभ भी होगा। यहाँ पे थोड़ा गैप है। जब जब आपकी जन्म पत्रिका में शनि 7.5 में होंगे, ढैया में होंगे या बकरी अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर गहरा और लंबा पड़ेगा। अब कितना पड़ेगा ये डिपेंड करता है आपके कर्माज के ऊपर। इसके बारे में हमने विस्तृत चर्चा कर ली है, हल्की झुकी हुई है, तो निश्चित ही धार्मिक भावनाएं भी बहुत अच्छी रहेंगी और ईश्वर में विश्वास भी बना रहेगा और अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रखेंगे तो बहुत बड़ा लाभ भी होगा। एक सुखद जीवन जीने की चाह बनी रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी बना रहेगा पूरे जीवन काल में। ये स्पष्ट दिखाई दे रही है चीजें। यहाँ पे इस प्रकार से ये हृदय रेखा है, ठीक है ना। जैसे जैसे ये इस प्रकार से चौड़ी होती है, काली होती है, तो व्यक्ति को रिश्तों के मामले में थोड़ा सावधान रहना चाहिए, ठीक है ना। खास करके कुटुंब जनों के, ऐसे में व्यक्ति जिस प्रकार से ग्रोथ करता है अपने जीवन में, तो जलिस की भावना रखने वाले बहुत सारे लोग पैदा हो जाते हैं। दुश्मन बनाने की आवश्यकता नहीं होती है और कुटुंबी जन भी टांग खींचने की कोशिश करते हैं। किसी के लिए आप कितना भी अच्छा कर लो, अपनी जान तक दे दो, वो व्यक्ति यही करेगा कि इसमें भी इसका कोई मतलब रहा होगा, इसलिए इसने अपनी जान दी है, इतना मतलबी था। ये कभी नहीं कहेगा कि हमारे लिए जो है इस व्यक्ति ने कुछ किया है। तो ऐसे में रिश्तों के प्रति थोड़ा सजग रहने की आवश्यकता रहेगी। दूसरी बात, जब जब ये बहुत चौड़ा होता है तो जीवन एक स्मूथ तरीके से नहीं चल पाता है, जीवन में हल्का संघर्ष रहता है,
उतार चढ़ाव रहता है, कई बार अस्थिरता का सामना व्यक्ति को करना पड़ता है और कई बार एसिडिटी है, ठीक है ना, गले की थोड़ी सी बीमारी है या छाती से संबंधित परेशानियां हैं, ये उभर कर आती हैं। तो इसके लिए योगा है, प्राणायाम है, इन चीज़ों को अपनाना चाहिए जिससे चीज़ें बेहतर हो जाती हैं। दूसरी बात, जब ये इस प्रकार से जाती है और इस तरफ देखती है तो धीरे धीरे ये व्यक्ति के अंदर महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाती है, लेकिन सोच को बड़ी पॉजिटिव करती है, आगे बढ़ने की सोच हो जाती है व्यक्ति की और इच्छा भी बहुत अच्छे स्तर तक पहुंचने की रहती है और इसके लिए एन केन प्रकारेण जो भी हो सके वो व्यक्ति करता है। ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, लाभ भी होगा। यहाँ पे मस्तिष्क रेखा बहुत अच्छी है, मानी आपका जो है बौद्धिक स्तर है बहुत शानदार रहेगा। विवेकवान व्यक्तित्व है, अपने विवेक से हर समय कुछ न कुछ पॉजिटिव सोचने वाला व्यक्तित्व है, मस्तिष्क से कार्य करने वाला व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छी चीज़ है। जिस भी क्षेत्र में काम करेंगे अपना मस्तिष्क का उपयोग करेंगे, लेकिन ये भी थोड़ा चौड़ी हो रही है और थोड़ा सा जो है हल्की काली दिखाई दे रही है। जब ये ऐसी होती है तो हथेली में पैसा टिकना थोड़ा मुश्किल होता है, बरकत की कमी ये देती है, व्यक्ति उस तरीके से पैसा सेव नहीं कर पाता है, अनायास के खर्चे आ जाते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ, उसको जरूर करें, आपको लाभ होगा। जीवन की रेखा यहाँ पे इस प्रकार से स्पष्ट दिख रही है, ठीक, और कहीं ना कहीं केतु से मिलान कर रही है। देखिएगा, मैं अब यहाँ पे शास्त्रों की बात नहीं कर रहा हूँ, जो मैंने देखा है उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने क्या देखा ऐसी जीवन रेखा वाले, एक तो अपने जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग बड़ी तरक्की करते हैं, जन्म स्थान में रहकर उतनी बड़ी तरक्की नहीं कर पाते हैं। दूसरी बात, ऐसे लोगों का जो प्रारंभिक दौर होता है खास करके 38 या 40वें वर्ष तक का, उसमें संघर्ष रहता है, कई बार उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ता है, कई बार अस्थिरता का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद ये खास करके 45 और 46 ईयर से ऐसे लोगों का जो करियर और धन का मामला होता है वो पीक पे जाने बैठ जाता है और फिर वो पीछे मुड़कर नहीं देखते हैं। तो ये स्थिति बहुत अच्छी है। तीसरी बात, ऐसे लोग अपने जीवन काल में शानदार कर्म करते हैं जिनकी वजह से एक सिद्ध पुरुष की तरह इनको मोक्ष और मुक्ति की प्राप्ति होती है। ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये मोक्ष का कारक माना गया है केतु। धार्मिक भावनाओं को ये चीज़ बहुत अच्छी बढ़ाती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है अध्यात्म की पावर व्यक्ति के अंदर शानदार रूप में उभरती है और इसका लाभ व्यक्ति को बहुत अच्छा प्राप्त होता है। ये इन चीज़ों को दिखाता है। लापरवाही के गुणों से बच के रहें और हो सकता है जीवन में एक बार मस्तिष्क से गलत निर्णय ले सकते हैं और उस गलत निर्णय के कारण अपनी खुद की पैर पे कुल्हाड़ी मार सकते हैं, खुद की मेहनत और परिश्रम पे थोड़ा सा रोक लगा सकते हैं। तो जीवन में मस्तिष्क से गलत निर्णय न लें। यहाँ पे अगर आप देखो धीरे धीरे एक बहुत बड़ा त्रिभुज बन रहा है। जब ये त्रिभुज पूरी रूप में बन जाएगा तो इसका बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, लेकिन अभी इसके बारे में नहीं बताऊंगा। जिस तरह से ये भी बन रहा है, एक तो दयावान व्यक्तित्व रहेगा, गंभीर व्यक्तित्व रहेगा, लेकिन किसी भी हालत में किसी भी परिस्थिति में धैर्य न खोने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। ये रेखा कंस्ट्रक्शन के काम में आपको ले जा सकती है, लेकिन वहीं ये रेखा बता रही है, ये जो रेखाएं हैं, कि किसी भी विवाद में न फंसे, खास करके प्रॉपर्टी से संबंधित और कुटुंबीजनों के कारण, ठीक है ना, कोर्ट कचहरी का मामला बन सकता है या वाद विवाद परेशान कर सकता है। इस चीज़ की और ध्यान दें। हमने शुक्र पर्वत के बारे में बता दिया है। निम्न मंगल और उच्च मंगल देखें तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। इसकी हमने पूरी व्याख्या कर ली है। यहाँ पे शनि भी बहुत अच्छा है।
सूर्य की भी अगर स्थिति देखें तो सूर्य बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है, 2 लकीरें हैं। जीवन में प्रसिद्धि की प्राप्ति दिखाई दे रही है, धन अच्छी स्थिति में रहेगा और संपत्ति का लाभ भी अच्छा दिखाई दे रहा है और बच्चों की तरफ से भी बुढ़ापे में बहुत अच्छा सहयोग दिखाई दे रहा है। वाणी की ताकत और कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी रहने वाली है आगे। चंद्रमा भी अच्छी स्थिति में आ रहा है, लेकिन अभी कुछ समय तक थोड़ा सा मन को हल्का गड़बड़ रह सकता है, मानसिक परेशानी दे सकता है, भावुकता दे सकता है, तो हल्का सा उपाय दे दूंगा, जरूर करें। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है और उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके और ऑडियो के माध्यम से भेज रहा हूं। आप करने की कोशिश करें, निश्चित ही बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।